ये दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल ईवीएस का बुक है। चैप्टर हम जो पढ़ा रहे थे बर्ड, उसी का 20 तक हम एक क्वेश्चन आंसर 20 तक कराए थे। आज 21 से होगा, 21 से 42 तक होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट हेल्प बर्ड टू फ्लैप देयर विंग्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मतलब चिड़िया का मतलब पंख को अपवर्ड और डाउनवर्ड करने में क्या हेल्प करता है। व्हाट हेल्प द बर्ड टू फ्लैप देयर विंग्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या है। द स्ट्रॉन्ग मसल हेल्प द बर्ड्स टू फ्लैप देयर विंग्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो चिड़िया का जो मांस है, मसल्स है, जो पंखों से जुड़ा रहता है, उन लोग का मसल इतना मजबूत होता है कि बार बार पंख को ऊपर नीचे करने से मसल कटता नहीं है, टूट के गिरता नहीं है। कहने का मतलब है मसल ही चिड़िया के पंख को अपवर्ड और डाउनवर्ड करने में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। मतलब अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक मोमेंट क्या है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक मोमेंट। तो क्या लिखा है, द अपवर्ड मोमेंट ऑफ द विंग्स इज कॉल्ड अप स्ट्रोक। जब चिड़िया का पंख ऊपर की तरफ उठता है तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रोक। ठीक है, जब चिड़िया उड़ती है और उसका पंख ऊपर की तरफ जाता है तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रोक। द डाउन एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक। और जब चिड़िया का पंख ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रोक। चिड़िया का पंख जब ऊपर की तरफ जाएगा तो अप स्ट्रोक, और चिड़िया का पंख जब नीचे की तरफ जाएगा तो डाउन स्ट्रोक। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज बर्ड फीलिंग हैबिट। मतलब चिड़िया क्या क्या खाती है। क्या खाती है चिड़िया। बर्ड्स ईट इंसेक्ट, फ्रूट, सीड एंड ग्रेन। चिड़िया छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा खा लेती है, जैसे हैंस हुआ, मुर्गी हुआ। तोता जैसे पका हुआ फ्रूट को खा लेगा। ठीक है, सीड्स जैसे कबूतर हुआ, सरसों के दाना को खा लेता है। सरसों के दाना को सीड्स ही बोलते हैं। ग्रेन मतलब गेहूँ चावल, ये सब गौरैया मतलब स्पैरो खा लेती है। तो चिड़िया क्या क्या खाती है। चिड़िया खाती है इंसेक्ट, फ्रूट, सीड एंड ग्रेन्स। ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है, बर्ड्स नेम एंड देयर फूड। मतलब यहाँ पर चिड़िया का नाम लिखा है, बर्ड्स का नाम लिखा है, वो चिड़िया क्या खाती है। एक तरफ का लिस्ट बना दिए। इधर में लेफ्ट साइड में तुम लोग का बर्ड्स का नेम लिखे हैं और राइट साइड में देयर फूड लिखे हैं। जैसे 1 नंबर में क्या है, स्पैरो एंड फिंचेस। जो स्पैरो है वो फिंचेस से वो क्या खाती है, ग्रेन्स खाती है। ईगल एंड वल्चर। ईगल एंड वल्चर क्या खाते हैं, शिकारी पक्षी है तो क्या खाएगा, फ्लेश ऑफ डेड एनिमल। जैसे स्पैरो एंड फिंचेस ग्रेन खाएगी, ईगल एंड वल्चर फ्लेश ऑफ डेड एनिमल। ठीक है, जो जानवर मर जाता है माठ में या रोड पर पड़ा रहता है, उसके ऊपर से ईगल्स या वल्चर आएगा, उसको खा के चला जाएगा। अगला क्या है, पेंगुइन एंड किंगफिशर। पेंगुइन एंड किंगफिशर क्या खाते हैं। पेंगुइन एंड किंगफिशर क्या खाएंगे, फिश खाएंगे। सबको जानता है कि पेंगुइन और किंगफिशर फिश ही खाएगा। हमिंग बर्ड क्या खाती है, सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर से फूल का रस अपने चोंच को डाल के चूस लेती है। हमिंग बर्ड क्या खाती है, सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर से रस को चूस के खाती है, वही खाती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, नेम द ओनली बर्ड विच कैन पास द फूड टू इट्स माउथ यूजिंग इट्स टॉय। मतलब दुनिया का एक ऐसा पक्षी का नाम बताओ जो वही एक पक्षी है जो अपने पैर की उंगली से फूड को माने भोजन को पकड़कर अपने मुंह में डाल लेती है। याद रखोगे, दुनिया में एक ही ऐसा बर्ड्स है जो अपने पैर की उंगली से खाना को मुंह में डाल लेती है। वो कौन सा है, पैरोट। क्या है वो, पैरोट।
अब अगला क्वेश्चन आ जाओ 26 नंबर। नेम द बर्ड्स डज नॉट मेक इट्स नेस्ट इट ले इट्स एग्स इन ए क्राउन नेस्ट। एक ऐसा पक्षी का नाम बताओ जो खुद का घोंसला नहीं बनाती है और अपना अंडा कौवे के घोंसला में देती है। कौन ऐसा पक्षी है? सभी कोई जानते होगा, कुक्कू मतलब कोयल। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में जाके अंडा देती है, ठीक है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो लेकर चला जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बर्ड शेल्टर। चिड़िए के घर को क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग के घर को बोलते हैं ना अपार्टमेंट, बंगला, बिल्डिंग, उसी तरह चिड़िया के घर का क्या नाम है? बर्ड शेल्टर आर कॉल्ड नेस्ट। चिड़िया को घर को क्या बोलते हैं? नेस्ट बोलते हैं। नेस्ट मतलब घोंसला, हिंदी में क्या बोलेंगे? घोंसला। चिड़िया के घर को क्या बोलते हैं? घोंसला बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन तुम लोग देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वाई बर्ड नीड शेल्टर। चिड़िया को घर क्यों चाहिए? किसी को घर क्यों चाहिए? जैसे कोई हम लोग है, हम लोग को घर क्यों चाहिए? रहने के लिए चाहिए, बारिश से बचने के लिए चाहिए, ठंडा से बचने के लिए चाहिए। उसी तरह चिड़िया को घर क्यों चाहिए? बर्ड्स नीड शेल्टर टू ले एग्स। किस लिए चाहिए? अंडा को देने के लिए। उसमें चिड़िया अपने घोंसले में क्या करती है? अंडा देती है। नरिश देयर यंग टिल दे आर इंडिपेंडेंस। अपने बच्चों को पालन पोषण करना जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। कहाँ रखती है वो? अपने घोंसले में, अपने घर में, ठीक है। दूसरा क्या कारण है? अपने बच्चे को पालन पोषण करना जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। और क्या हो सकता? और किस लिए चाहिए पक्षी को घर? प्रोटेक्ट देयर एग्स फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। वो जो अंडा देती है अगर बाहर सड़क पर या छत पर देगी तो उसका जो अंडा है ठंडा से या गर्मी से या बारिश से ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अपने अंडा को घोंसला में देती है ताकि अंडा बचा रहे, तभी ना उसमें से बच्चा निकलेगा। नहीं तो अंडा ख़राब हो जाएगा, फूट जाएगा तो अंडा बेकार हो जाएगा। इसीलिए चिड़िया अपने अंडा को सुरक्षा से रखने के लिए चिड़िया घोंसला बनाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? वेयर बर्ड मेक देयर नेस्ट। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? जैसे हम ही लोग अपना घर कहाँ बनाएंगे? ज़मीन खरीद कर बनाएंगे माठ में, ठीक है, या घर ले लेंगे भाड़ा पर। जैसे कोयल भाड़ा पर घर लेती है लेकिन पैसा नहीं देती है कौवा को, ठीक है। मोस्ट बर्ड मेक देयर नेस्ट इन ट्री। ज़्यादातर जो चिड़िया बर्ड्स है वो अपना घोंसला कहाँ बनाएगी? पेड़ पर बनाएगी। कहाँ बनाएगी? ट्री पर, ट्री के ऊपर। सम मेक देयर नेस्ट इन बसेस, कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग और ऑन द ग्राउंड। कुछ छोटा छोटा बसेस में झाड़ी टाइप का जो पेड़ पौधा होता है उस पर बना देगी। कोई बिल्डिंग के कोना पर बना लेगी, जैसे गौरैया है, बिल्डिंग के कोना मतलब कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग का ऊपर में जो छोटा सा जंगला होता है ना, देखोगे बिल्डिंग में ऊपर में छोटा सा जंगला होता है, छोटा सा, उस पर ही घोंसला बना लेती है गौरैया। और ऑन द ग्राउंड, जो पक्षी उड़ नहीं सकता, जैसे ऑस्ट्रिच हुआ, पेंगुइन हुआ, ईमू हुआ, ये लोग तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा तब ना पेड़ पर घोंसला बनाएगा। तो जो पक्षी उड़ नहीं सकता वो बड़ा बड़ा माठ में जहाँ कोई आता जाता नहीं है, सुन सन्नाटा पड़ा रहता है, वहाँ पर जाके घोंसला बना लेती है। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? वेयर स्पैरो मेक इट्स नीड। स्पैरो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? मतलब गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ये स्पैरो मेक इट्स नेस्ट इन हाउस और ऑन द ट्री। जो स्पैरो गौरैया होती है जो हम लोगों के घर में आती है चावल का दाना खाने, जो चावल का दाना खाने आती है, ठीक है, वो कहाँ बनाएगी? घर के किसी कोना में बना लेगी। ऊपर का जो छोटा सा जंगला होता है या ऐसा छोटा सा घर जो कोना में जहाँ सामान आदमी रखता है, वहाँ कोई जाता होता नहीं है, वहाँ बना लेगी, ठीक है। नहीं तो पेड़ पर बनाएगी। ईट यूज ग्रास ट्विग्स एंड थ्रेड टू मेक इट्स नेस्ट। कैसे बनाती है? घास ले लेगी, हल्का हल्का पतला पतला सीक ले लेगी, छोटा पतला पतला, जैसे नीम का सीक होता है ना दांत खोदने वाला, वही वाला। थ्रेड मतलब सूता ले लेगी, छत वत पर से पाएगी, छत पर से जैसे कोई बच्चा गुड्डी उड़ाता है तोड़ के फेंक दिया, सूता रहता है, धागा,
उसी को उठा के लेकर चले जाएगी और उसी से क्या करेगी, सब मिलाकर धागा से, ट्विंग से, ग्रास से, या तो पेड़ पर घोंसला बना लेगी और नहीं तो घर के किसी बिल्डिंग के कोने में, गौरैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाउ टेलर बर्ड्स मेक इट्स नेक्स्ट। टेलर बर्ड अपना कैसे नेक्स्ट बनाती है, सी सीकर, पत्ता को पतला पतला पत्ता सूता ये सब से सी सीकर बनाती हैं। ए टेलर बर्ड स्वी लिप्स विथ इट्स बीक, इट यूज प्लांट फाइबर, इंसेक्ट सिल्क एंड हाउसहोल्ड थ्रेड टू सीव लिप्स। जो टेलर बर्ड है घास लंबा लंबा पत्ता ले लेगी, अपने चोंच से पत्ता को सिएगी, प्लांट का फाइबर ले लेगी, जैसे जूट हुआ, कॉटन हुआ, वो लोग का जो रुई टाइप का होता है कॉटन का, जूट का, वो ले लेगी। ठीक है, इंसेक्ट सिल्क मतलब जैसे तुम्हारा स्पाइडर धर लो, स्पाइडर जाल बुनते हैं ना लार्वा से, अपने इंसेक्ट से, वो ले लेगी। ठीक है, और हाउस होल्ड थ्रेड मतलब घर के ऊपर से सूता या कुछ भी मिल गया उसे उठा के इकट्ठा करके पत्ता से अपना घोंसला बना लेगी। याद रखो कि टेलर बर्ड का जो घोंसला होता है वो पत्ता से ज़्यादातर होता है, पेड़ के ऊपर बना लेगी, पेड़ के ऊपर ही ज़्यादातर बनाती है। सिर्फ गौरैया ही ऐसी है जो घर के किसी कोने में अपना घोंसला बना लेती है। अगला क्या है, वेयर वुड पेकर मेक इट्स नेक। वुड पेकर अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो देखो ये वुड पेकर पेक एट ए ट्री ट्रंक विथ इट्स बीक टू मेक होल, दिस होल इज यूज एज ए नेस्ट। जो वुड पेकर है, कठफोड़वा है, जो हिंदी में कठफोड़वा बोलते हैं, ये किसी पेड़ के ब्रांच पर मोटा सा जो डाली होता है, ब्रांच होता है, उसमें से अपने मुंह से ठोक ठोक के बड़ा सा होल बना देगा और उसी होल में रहेगा, घर जैसा बना देगा, मैंने अपने चोंच से ठोक के उसी होल में ये रहेगा, वही इसका नेस्ट है। ठीक है, कठफोड़वा क्या करेगा, अपने चोंच से पेड़ को ठोक के खोखला जैसा बड़ा बना देगा और उसी में रहेगा, वही इसका नेस्ट है। अगला तुम्हारा 33 नंबर क्वेश्चन, हाउ वेवर बर्ड मेक इट्स नेस्ट। वेवर बर्ड अपना घोंसला कैसे बनाती है, ए वेवर बर्ड वेव्स ग्रास ट्विग्स एंड लीव्स यूजिंग इट्स बीक टू मेक द नेस्ट। जो वेवर बर्ड है, वेवर मतलब क्या, बुनना, वेवर का मतलब ये होता है बुनना, जो बुनने वाला पक्षी है, बुनने वाला, जैसे स्वेटर वोटर बुनाता है। ठीक है, बुनने वाला पक्षी कैसे घोंसला बनाती है, ग्रास ले लेगी, पतला पतला सीक ले लेगी झाड़ू वाला, और पत्ता ले लेगी, उसी से ये लोग वेव करती है, अपने चोंच से वेव करेगी, मतलब बुनेगी। वेव मतलब क्या होता है, बुनना। अब बुन के, जैसे हम लोग पुराने ज़माने के मम्मी लोग स्वेटर बिनती थी, अभी के नई मम्मी लोग स्वेटर नहीं बिनती है, तो जिस तरह से स्वेटर बिनती है मम्मी लोग, वैसे ही वेवर बर्ड घास से, तुम्हारा ट्विग से, लीव से बिन कर ये बना देती है नेक्स्ट घोंसला। ठीक है, अभी के नया कोई भी नया मम्मी लोग का स्वेटर बिनना नहीं आता होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ एंड वेयर ईगल्स एंड वल्चर मेक नेस्ट हाई। मतलब जो ईगल्स है, वल्चर है, जो ये सब शिकारी पक्षी है, वो अपना घोंसला बनाता है, कहाँ बनाता है, ऊंचा पर बनाता है। कहाँ, ईगल एंड वल्चर मेक नेस्ट हाई ऑन द ट्री बाई स्टिक इन द फॉर्म ऑफ सैलो कप। ठीक है, जो ईगल्स है, वल्चर है, वो बड़ा ऊंचा पेड़, जैसे नारियल का पेड़ हो गया। ठीक है, कोई पीछे पेड़ देखेगा बहुत ऊंचा में होता है, 100 फीट होगा, बहुत ऊंचा होगा, तो वहीं पर ये लोग मोटा सीख ले जाएंगे, जैसे हम लोग पतंग का जैसा सीख होता है मोटा। ठीक है, उस तरह का सीख स्टिक ले जाके होलो को मतलब ऐसे बना लेगी, ऐसे बनाएगी, ऐसे घोंसला बनाएगी, ऐसे बनाएगी, या नहीं तो ऐसे टाइप का घोंसला बना लेगी। ठीक है, होलो का मतलब क्या, ऐसे बनाएगी। ठीक है, कहाँ बनाएगी, एकदम ऊंचा में। नारियल का पेड़ देखो, क्योंकि नारियल का पेड़ पर अगर जिसका भी घोंसला तुम लोग देख लिया, कोकोनट ट्री पर ऊपर में अगर घोंसला देखोगे तो समझ जाना वो या तो ईगल्स का है या नहीं तो वल्चर का है। ठीक है, अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ एंड वेयर पेंगुइन मेक नेस्ट। पेंगुइन कैसे कहाँ घोंसला बनाता है, कैसे बनाता है, पेंगुइन जो है कहाँ पर घोंसला बनाता है और कैसे बनाता है,
ये तो उड़ नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन पर ही बनाएगा। तो कहाँ बनाएगा? पेंगुइन मेक नेस्ट ऑन द ग्राउंड विथ स्टोन एंड पीबल्स। पत्थर से और पीबल्स से ये बनाता है ग्राउंड पर ही। उड़ेगा तब ना पेड़ तक जाएगा, जब उड़ेगा ही नहीं तो ज़मीन पर ही बनाएगा। जैसे ये हुआ ऑस्ट्रिच हुआ, ऑस्ट्रिच तो अपना मैंने जैसे और सब चिड़िया घास बनाती है, घास से ट्विग से वैसे बनाएगी। लेकिन जो पेंगुइन है ऐसा जगह रहता है जहाँ पर पेड़ पौधा नहीं होता है, तो वहाँ पर स्टोन से और पीबल से अपना तुम्हारा ये बनाएगी, घोंसला बनाएगी। घोंसला मतलब रहने का जगह, शेल्टर बनाएगी। अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन है गिव रीजन, मतलब कारण बताओ, क्या रीज़न है। मैंने इसमें क्या है, एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा, उससे पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है 1 नंबर, हमिंग बर्ड हैज लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक। हमिंग बर्ड का जो चोंच होता है, बिक होता है, लॉन्ग और पॉइंटेड मतलब सुई जैसा। क्यों होता है? इसलिए होता है कि हेल्प देम टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। इसलिए होता है कि अगर उसका वैसा चोंच नहीं होगा तो फूल का रस को नहीं चूस सकेगी। फूल का रस को चूसने के लिए मदद करता है इसका बीक। इसीलिए हमिंग बर्ड का जो बीक होता है लॉन्ग एंड पॉइंटेड होता है। लिखा भी है हेल्प देम टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। अगला क्वेश्चन क्या है, बर्ड हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी। चिड़िया का जो बॉडी होता है स्ट्रीम लाइन होता है, मतलब स्ट्रीम लाइन मतलब लंबा टाइप का। ठीक है, स्ट्रीम अलाइंड होता है। क्यों होता है? हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर। अगर स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं होगा तो ये उड़ नहीं पाएगी। स्ट्रीम लाइन बॉडी ही पक्षी को उड़ने में मदद करता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन रीजन का ही, रीजन बताओ, माने गिव रीजन। वेडिंग बर्ड हैव स्प्रेड आउट टॉय। वेडिंग बर्ड का जो टॉयस होता है फैला हुआ क्यों होता है? अरे नहीं फैला हुआ होगा तो क्या करेगा, पानी में खड़ा नहीं हो पाएगा। हेल्प देम टू वॉक थ्रू शैलो वाटर इन सर्च ऑफ फूड। उसका पैर फैला हुआ रहता है, ऐसे फैला हुआ रहता है, ऐसे ऐसे टाइप का फैला हुआ, तभी वो क्या करता है, पानी में हेल्प करता है रन करने में। ठीक है, पानी के ऊपर रन करने में और भोजन को सर्च करने में। हेल्प देम टू वॉक थ्रू शैलो वाटर इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, ये जो 38 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत इजी है। वाट हेल्प ए बर्ड टू फ्लाई। सबको जानता है चिड़िया कैसे उड़ती है, चिड़िया को उड़ने में कौन सा चीज़ मदद करता है। तो फ्लाइट विंग्स हेल्प ए बर्ड टू फ्लाई। तो फ्लाइट विंग्स जो है वही चिड़िया को उड़ने में मदद करता है। 39 क्वेश्चन क्या है, वाट हेल्प ए बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट। चिड़िया को जब उड़ती है तो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाने में क्या मदद करता है? सबको पता है, तुम लोग जानते होगे, पहले पढ़ा दिए हैं। टेल्स हेल्प ए बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट। जो पक्षी का जो पूँछ होता है वही उड़ते समय डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ बीक द वाटर बर्ड हैव। जो पानी का पक्षी जो है, पानी में रहने वाला जो पक्षी है उसका बीक कैसा होता है? फ्लैट बीक विथ टाइनी होल। जैसे डक हुआ, स्वान हुआ। जो पानी में रहने वाला पक्षी है उसका चोंच कैसा होता है? तो फ्लैट बीक विथ टाइनी होल। बीक जो है फ्लैट होता है और ऊपर में दो हल्का हल्का छिद्र होता है जिससे वो पानी को फिल्टर करती है। अब आ जाओ 41 नंबर, हाउ आर द फीट ऑफ वेडिंग बर्ड डिफरेंट फ्रॉम स्विमिंग बर्ड। जो वेडिंग बर्ड है उसका जो पैर है स्विमिंग बर्ड से कैसे अंतर है? मतलब स्विमिंग बर्ड का फीट और वेडिंग बर्ड का फीट में क्या अंतर है? ठीक है, क्या लिखा है, वेडिंग बर्ड हैव लॉन्ग लेग विथ स्प्रेड आउट टॉय। जो वेडिंग बर्ड है उसका जो पैर है वो लंबा होता है और जो पैर का उंगली होता है स्प्रेड आउट मतलब फैला हुआ होता है। और स्विमिंग बर्ड है वेव्ड फीट। और जो स्विमिंग बर्ड है उसका जो फीट कैसा होता है, वेव्ड होता है, मतलब ऐसा तो रहेगा, ऐसे ऐसे मास टाइप का रहेगा, तभी इससे तैरने में मदद करता है। ठीक है, ऐसे रहेगा पैर, यहाँ पर मास रहेगा स्विमिंग बर्ड का। ठीक है, ये डिफरेंस है। और लास्ट क्वेश्चन है तुम लोग का इस चैप्टर का, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द बीक ऑफ हमिंग बर्ड
एंड पैरोट। पैरोट का हमिंग बर्ड का बीक में क्या अंतर है, मतलब पैरोट का चोंच हमिंग बर्ड का चोंच में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। देखो, हमिंग बर्ड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, हमिंग बर्ड का जो बीक होता है, चोंच होता है, लंबा और पतला सुई जैसा होता है, ठीक है। पैरोट हैज़ शॉर्ट एंड कर्व बीक, जो तोता का चोंच होता है पैरोट का, वो छोटा और मुड़ा हुआ, शॉर्ट एंड कर्व मतलब छोटा और मुड़ा हुआ। फिर से बता रहे हैं, जो हमिंग बर्ड का जो बीक होता है लॉन्ग एंड पॉइंटेड होता है, और जो पैरोट का जो बीक होता है शॉर्ट एंड कर्व होता है। ये तुम लोग का ईवीएस चैप्टर बर्ड पूरा ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है। चैप्टर भी पढ़ा दिए, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए, सब करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग का अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। ये ख़त्म हो गया। और एक बात बताना चाहेंगे, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का बुक है इंटरनेशनल, इसको कोई भी देख सकता है, अपने दोस्तों को भी दिखा सकता है।